बुढ़ापे की आस शुरू से जिद थी। जब तक समर्थ है, किसी की जिंदगी पर बोझ नहीं बनेंगे। उनकी बढ़ती उम्र और तरसती निगाहों में हमेशा एक उम्मीद देखी, बेटे के साथ रहने की, पोते पोतियों संग बुढ़ापा बिताने की। अलग और दूर रहकर भी मन में एक विश्वास था, बस कुछ समय और, जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो चले जाएंगे अपने बेटे के पास। अड़ोस पड़ोस के सब बच्चे उन्हें दादा दादी कह बुलाते और वो अपने पोता पोती का रूप उनमें देख समय बिता लेते। मैंने देखा, उनके बच्चे अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। मेरी बेटी भी उन्हीं के यहाँ पली। आंटी अंकल एक दूसरे का सहयोग कर रहते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर था। जहाँ अंकल तो नक्कर बोल देने वाले, वहीं आंटी शांत। शायद जिंदगी इतने संघर्ष में बीती थी कि दर्द को छुपाना जानती थी। बेटी अक्सर जिद करती, हमारे साथ रहो, तो अंकल गर्व से कहते, क्यों तुम्हारे साथ क्यों रहूं? बेटा है मेरा, तब जाना होगा, उसी के पास जाएंगे। उम्र बढ़ने के साथ बीमारियों ने घर बना लिया, लेकिन जीवन संगिनी ने कभी किसी पर आश्रित नहीं होने दिया। मेरा शुरू से उनके घर आना जाना था। यहाँ आने के बाद एक वही परिवार था जहाँ मैं आंख मूंद विश्वास कर सकती थी। शुरू से संपर्क में रहने की वजह से दोनों के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। बेटी अक्सर आते रहती, बेटा भी साल दो साल में आता, या कभी आंटी अंकल उनसे मिलने चले जाते। बेटे का विवाह बहुत शौक से किया। बहू को अंकल ने पसंद कर लाया था। वो अपनी दोनों बहनों में सबसे बड़ी, वो समझदार थी। लोगों ने बहुत कहा, कहाँ शादी कर रहे हो, आपकी होने वाली बहू का कोई भाई नहीं। कोई कहता जीवन भर आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि माँ बाप की चिंता में हर समय उलझी रहेगी। इस बात का विरोध कर दोनों कहते, अच्छा, ऐसी घटिया सोच हर कोई रखेगा तो जिनके भाई नहीं है तो उन लड़कियों से कोई शादी ही नहीं करेगा। हमें अपने बच्चों पर विश्वास है। मध्यम वर्गीय परिवार होते हुए भी हमने उसे हर सुविधा दी है। वो भी बहुत समझदार है, और बहू के माता पिता को समय समय संभालना भी उसका फर्ज है। वो भी अब हमारा परिवार है, कह अंकल अपने बेटे के पक्ष में एक खंभा और गाड़ देते। परिवार में छोटी मोटी खटपट होना स्वाभाविक है। शादी में आए करीबी रिश्तेदार बार बार उनकी बेटी को समझाते रहती, बहू को भाई के साथ तुरंत विदा मत करना, थोड़े दिन घर में रख जिम्मेदारी डालना, जो कल को रीति रिवाज, घर में अपना अस्तित्व और सास ससुर के प्रति अपने फर्ज को समझ सके। अंकल की बेटी निधि ने हंसकर कहा, देखिए आंटी, अब जमाना बदल चुका है। आज हम उसे समझेंगे तभी तो वो कल को हमारे लिए सोचेगी। लेकिन वो उनकी करीबी रिश्तेदार होते हुए भी बार बार समझाते रही। जो भी था, खुशी खुशी बहू घर आ गई। आंटी अंकल ने उसे शुरू से ही बेटे के साथ विदा कर दिया, ये सोच कि बच्चे खुश रहेंगे तो आने वाला समय सुख चैन से बीतेगा। समय बीतता गया और मायका प्रेम व जिम्मेदारी ससुराल से ज्यादा जरूरी होने लगा। आंटी अंकल से ज्यादा बहू के माता पिता का हक उनके ऊपर रहता। पल पल की खबर माँ को पहुंच जाता। उनकी सलाह से बेटी काम करती। कुछ ही समय बाद वो खुलेआम कहती, मेरे माता पिता के प्रति मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है गौरव, जितनी तुम्हारी अपने माता पिता के लिए। अपने घर के कलह को कम करने के लिए गौरव चुप रह सब शांति से देखता रहता, कोई विरोध ना करता। समय बीतने के साथ उसे भी सारे रिश्ते ससुराल में मिलने लगे। अब उसका आना कम से कम होता गया। आंटी अंकल की भी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रही थी। ऐसा नहीं था कि बेटे गौरव ने कभी मदद ना की हो या जिम्मेदारी ना उठाई हो, लेकिन अब इस उम्र में मदद से ज्यादा उन्हें साथ की जरूरत थी, जिसकी कमी अंकल के चेहरे पर साफ दिखाई देती। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी पर समय रहते जिम्मेदारी डाली ही नहीं तो एक वक्त बाद इंसान उसे उठाने का सोचने से भी कतराने लगता है। वही उनके साथ भी हुआ। ऐसा नहीं कि कभी बेटे के पास गए ही नहीं, गए भी, लेकिन वहाँ वो एक कमरे तक सीमित थे। बहू सम्मान में कोई कमी ना रखती, लेकिन सास ससुर के आने से लगने वाली अनचाही बंदी से उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती। हर काम में पीहर वालों का हस्तक्षेप नजर आने लगा था। उसकी पूरी कोशिश यही रहती कि गौरव का अपनों से मोह कम हो,
तभी तो मेरे घर वालों से जुड़ पाएगा। बहनों की शादी हो गई और इन दोनों की जिम्मेदारी और बढ़ गई। आंटी अंकल का आना जाना भी कम हो गया था। अब आंटी भी बीमार रहने लगी थी। जो भी देखता वो वही कहता, कहाँ बुढ़ापे में अकेले बैठे हो, बच्चों के साथ रहो, तभी तो आपसी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को समझ पाओगे और समय रहते बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। उस पर दोनों निरुत्तर रहते। आंटी मुस्कुरा देती और कहती, हमें यही अच्छा लगता है, और मैं उनकी उस मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द को समझ पाती थी। इतना प्यार देने के बाद भी स्वार्थवश एक औलाद कितनी पराई हो जाती है। जिस बहू को इतने प्यार से अपने परिवार को एक करने के लिए लाया जाता है, वही अपना स्वार्थ पूरा करने को प्रेम से रह रहे घर में एकता बरकरार नहीं रख पाती। बहुत दिनों तक दोनों दिखाई ना दिए। दुकान वाले सामान रख जाते। मैं गई तो पता चला आंटी बीमार है। दोनों का अधिकांश समय अस्पताल के चक्कर लगाने में बीतता है। अंकल, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप कहे तो आंटी को मैं दिखा लाऊं? अंकल ने बड़े गर्व से कहा, नहीं, परेशान मत हो, मेरा बेटा आ रहा है। बचपन से बहुत समझदार है, एकदम शांत, परिस्थितियों को समझने वाला। देखना, जब मम्मी को बीमार देखेगा तो अकेले नहीं रहने देगा। बेटा आया भी, इलाज भी करवाया और 8-10 दिन साथ रह चला गया। अंकल टूटे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आंटी के चेहरे पर कोई भाव न थे। वही रोज की तरह छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए जरूरत के सामान को लाने में लगी थी। दिन में मिलने गई तो अंकल ने कहा, डॉक्टर ने धूप सेकने को कहा है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। इसे कितना कहता हूँ, जाओ जानवी के यहाँ धूप सेक कर आओ, लेकिन मुझे छोड़ कहीं नहीं जाती। ये नहीं समझती इसका साथ मेरे लिए कितना जरूरी है। हाँ, आंटी आ जाया करिए ना मेरे घर में, धूप अच्छी आती है। 3-4 दिन आंटी के साथ बैठ जब भी बात चलती, हमेशा मैंने यही सुना, मेरी बहू संस्कारी है, इसके अलावा वो कभी कुछ ना कहती। आज उनकी तकलीफ ज्यादा देख मैंने गुस्से में कह ही दिया, आंटी मुझे समझ नहीं आता क्यों लोगों को बेटे की चाह रहती है। जब जीवन अकेले काटना है, इतनी बीमारी में आपका बेटा आपको साथ नहीं रख पाया। बहू मायके के अलावा किसी और के लिए कुछ नहीं करना चाहती। कैसी संस्कारी बहू है, और वो कैसे उसके घर वाले। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे तो ये तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आए। कितने अरमानों से माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं। बेटा है तो एक उम्मीद बन जाती है कि भविष्य सुरक्षित है। जब एक लड़की अपने पति से अपने परिवार के लिए सहयोग करवाने का सोच सकती है, तो एक बेटे की माँ के अरमान वो कितने दृढ़ होंगे। सब बोलने के बाद जानवी आंटी की शक्ल देख मायूस हो गई। माफ कीजिएगा, आप लोगों से प्रेम है इसलिए, और कह सिसक गई। आंटी हमेशा की तरह मुस्कुराई और मेरे सिर पर हाथ रख कहा, सदा खुश रहो बेटा। और कितनी फिक्र करती हो हमारी, फिर भी चाहती हो हम यहाँ से चले जाएं। बच्चे सब अच्छे होते हैं, सबके अपने अपने सपने अरमान होते हैं। शायद हमारा स्वभाव अच्छा नहीं था, या हम उनके स्तर के नहीं रहे। एक उम्र के बाद बच्चों की समझ और सोच माँ बाप से बड़ी हो जाती है। जब हमारा बेटा हमें समझ नहीं सका तो दूसरे से क्या शिकवा शिकायत करनी। जहाँ तक बहू का सवाल है, मैं आज भी यही कहूँगी, मेरी बहू संस्कारी है, तभी तो आज भी हमारी ना हो, अपने माँ बाप की रही। उनका बेटा नहीं तो क्या हुआ, वो उसके पूरे फर्ज निभा रही है। कमी तो हमारे संस्कारों में रही। जो हमारा बेटा उनके प्रेम और स्वभाव को समझ उनका हो गया। मेरी ममता, पिता का साथ और बहन का साथ सब उसे उसके ससुराल में मिल गया। हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरे हैं। आज जिंदगी के उस मुकाम पर हैं जहाँ से जिंदगी शुरू की थी। आंटी इतना कह उठ चली गई। नहीं जानती वो कितनी सहज थी, लेकिन उनके पीछे के दर्द को मैं समझ सकती थी। जान गई थी असहाय कोई नहीं होता। अंकल अब ना के बराबर दिखते, क्योंकि आस और विश्वास दोनों टूट चुके थे। आंटी तो सदा से ही निर्विकल्प रही, लेकिन मेरा मन हमेशा यही कहता, किसी के औलाद को माता पिता से दूर कर अपना आशियाना सजाने वालों की जिंदगी कभी सुकून में नहीं बीतती।
वक्त सबका आता है और बुढ़ापा भी। हर माँ बाप अपने बच्चों को पालते वक्त यही सोचते हैं, हमारे जैसे संस्कार कोई दूसरा नहीं दे सकता। कोई ये नहीं कहता कि उसके माँ बाप के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं, पर हाँ, वैसे ही अपने सास ससुर के प्रति जिम्मेदारी को भी समझनी चाहिए। किसी की आत्मा को तकलीफ देना सबसे घृणित कर्म है। आत्मा की आवाज सबसे प्रबल होती है। माता पिता जो अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं अपने बच्चों को, उनको पालने पोसने में, उनके बेहतर भविष्य के लिए, क्या अगर वो अपने बच्चों से आस लगाए बैठे हैं कि वो भी बुढ़ापे में उनको प्यार, सम्मान और सहारा देंगे, तो क्या ये गलत है? दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।